की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल बेड़ाई। अध्याय 8। दक्ष जे यज्ञ जे सत्य में सत्य जो भस्म थी करे सण। महर्षि नारद कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, राजा सुरतदेव शर्मा कहने लगे, हे महाराज, सिर्फ जल के दान करने से राजा हेमंत का भंवर का जन्म, छिपकली का जन्म कैसे छूट गया? ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। ये बात मुझे आश्चर्य में और शंका में डाल रही है, क्योंकि उसने कभी साधु संतों का निरादर नहीं किया था, हमेशा गरीबों को दान दिया था। उसके बाद भी उसको ये नीच जन्म क्यों मिला? कृपा करके इस बात का मुझे उत्तर दीजिए। राजा सुरतकीर्त की शंका वाली बात सुनकर के सुरतदेव शर्मा कहने लगे, हे राजा सुरतकीर्त, आपने जो ये प्रश्न मुझसे पूछा है उसका मैं समाधान देता हूं, सुनो। यही सवाल एक बार पार्वती माता जी ने श्री शिव शंकर भगवान से किया था। उसका इतिहास मैं आपको सुनाता हूं। 2 दिन से जो हम जलदान की महिमा की कथा सुन रहे हैं, जिसमें राजा हेमंत को छिपकली का जन्म मिला था जलदान न करने से, और एक दिन के वैशाख स्नान से दान से सुरतदेव शर्मा ने अपने पिता का भी कल्याण किया और छिपकली का भी कल्याण किया। तो जो राजा सुरतकीर्त ये कथा सुन रहा है, उसे थोड़ी सी शंका हो रही है, डाउट हो रहा है कि एक दिन के स्नान से दान से भला इतना बड़ा फल कैसे मिल सकता है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए राजा सुरतकीर्त को सुरतदेव शर्मा शंकर भगवान की कथा कह रहे हैं। प्यार से बोलो श्री राम, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, मुस्कुरा के बोलो हरे राम। तो जो उत्तर दे रहे हैं, आइए हम सभी प्यार से सुने। परमात्मा इस संसार की रचना जब बनाई तो 2 प्रकार के नियम भगवान ने रखे थे। एक इस लोक के लिए भोजन, दवा, और परलोक के लिए संतों की सेवा। भगवान ने 2 नियम बनाए। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती, भगवान ने 2 नियम बनाए। एक परलोक के लिए किया गया कर्म और एक इस लोक के लिए किया गया कर्म। जो परलोक के लिए कर्म होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? दान, दया, धर्म करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए। और इस लोक में फायदे के लिए जल दान करना चाहिए, भोजन दान करना चाहिए। जो साधु संतों की सेवा करते हैं, सच्चे संतों का आदर सत्कार करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, आप सावधान होकर के सुनो। ये जो कथा है, इस कथा के सिर्फ सुनने से गंगा मैया का 100 बार स्नान करने का फल मिलता है। ओहो, देखो ये कथा जो अभी शंकर भगवान सुनाने जा रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं, इस कथा को अगर कोई एक बार सुन ले तो उससे 100 बार गंगा मैया के स्नान करने का फल मिलेगा। बोलिए वैशाख महात्म की जय। देखिए, सिर्फ कथा सुनने से हमें गंगा मैया के 100 बार स्नान का फल मिले, कितनी बड़ी बात है। इसलिए ना मैं आप सभी को कहता हूँ, ये लिंक दूसरों को भी, रिश्तेदारों को भी शेयर करो, उनको भी 100 बार गंगा स्नान का फल मिलेगा, तो उनको जो फल मिलेगा वो फल हमको भी मिलेगा, उनको जो कर्म मिलेगा हमको भी उसका फल मिलेगा।
आइए प्यार से जो ये कथा सुनाने जा रहे हैं शिवजी महाराज पार्वती को, हम भी सब मिलकर के प्यार से सुने। एक दफा की बात है, दक्ष प्रजापति सती के पिता माने शंकर भगवान के ससुर जी यज्ञ करने के इरादे से कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को इनवाइट करने गए, निमंत्रण देने गए। पर शंकर भगवान जहां पर बैठे थे उन्होंने अपने ससुर का आदर सत्कार नहीं किया। आदर सत्कार नहीं किया माने वो शिवजी महाराज उठ करके खड़े नहीं हुए बस। तो उनके जो ससुर थे उनको बड़ा क्रोध आया। उनको लगा कि मेरे नाती ने, मेरा बहुत बड़ा दामाद ने अपमान कर दिया। तो दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हुए। शिवजी महाराज उनके फायदे के लिए ऐसा किए, क्योंकि वेदों शास्त्रों में उसूल लिखा हुआ है कि पिता को कभी भी पुत्र के लिए नहीं उठना चाहिए, पति को कभी पत्नी के लिए नहीं उठना चाहिए, सेठ को कभी भी नौकर के लिए नहीं उठना चाहिए। क्योंकि अगर स्त्री के सम्मान में पति उठ के खड़ा होगा तो पति निस्तेज होगा, शिष्य के सम्मान में गुरु खड़ा होगा तो गुरु का सम्मान निस्तेज, शिष्य का सम्मान निस्तेज होगा। इसलिए शंकर भगवान यह सोच करके, क्योंकि सभी देवों में देव महादेव सबसे बड़े हैं, अगर वो उठ के खड़े होंगे तो जो दक्ष प्रजापति ने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का नाश होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा शास्त्रों में लिखा नहीं है। दक्ष प्रजापति अपनी बेइज्जती समझ करके विचार करने लगा कि हाय, मैंने अपनी इतनी सुंदर बेटी इसको दे दी। शिवजी महाराज आदर सत्कार नहीं किया। प्रजापति दिल में नफरत रख करके दुखी होकर के कहने लगा, अफसोस, इतनी सुंदर हीरे जवाहरों जैसी मेरी कन्या सती मैंने आप जैसे ओघड़, आप जैसे भंग पीने वाले जोगी को दे दी, जिसका सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है, हाथी की खाल गले में डाले बैठा है। ये ख्याल करके दिल में बड़ा नाराज होकर के उठ के अपनी कन्या से बिना मिले चला गया और शिवजी को अपने घर में आने के लिए यज्ञ में निमंत्रण भी नहीं दिया, इनवाइट भी नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु शिवजी को छोड़ करके सबको उसने निमंत्रण किया, सारे देवताओं को बुलाया, पर न शिवजी को बुलाया, न ब्रह्मा जी को बुलाया, न विष्णु जी को बुलाया। जब दक्ष प्रजापति ने अपने घर में हवन किया तो आसमान से सारे देवी देवता गुजरने लगे, जा रहे थे। तब सती माता ने देखा ये सारे देवी देवता कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तब शंकर भगवान से कहने लगी, ये सब इतने बड़े बड़े देवता कहां जा रहे हैं। तब शंकर भगवान ने मुस्कुरा के कहने लगे कि आपके पिताजी ने जो हवन किया है ये सब वहां जा रहे हैं। तो सती को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, हवन किया है और हमें नहीं बुलाया। तो अपने पति को कहने लगी सती माता कि चलो शिवजी हम भी चलते हैं मेरे मायके। तो शिवजी ने कहा, देखो आपके पिताजी ने मुझसे नाराज होकर के हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इनवाइट नहीं किया है, इसलिए हमें वहां जाना उचित नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार किया, ऐसा उन्होंने विचार किया। ऐसा विचार करके सती माता को बड़ा दुख हुआ। तो बोला, आप न चलो तो न चलो, मैं तो जाऊं, क्योंकि मेरे तो पिताजी का घर है, मैं तो अपने पिता के घर बिना इनवाइट होने के भी जा सकती हूँ। ऐसा मन में विचार किया। ऐसा सोच करके शिवजी से कहने लगी, मुझे आज्ञा दीजिए। तो शिवजी ने कहा, देखो आप वहां मत जाओ, आपको बड़ा दुख होगा,
मेरा कहा मानो। तब सती जिद करके कहने लगी, नहीं, मुझे तो जाना चाहिए, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगी। तो शिव जी ने सोचा, चलो यही परमात्मा की मर्जी होगी, ऐसा सोच करके अपनी धर्म पत्नी माता सती को उन्होंने आज्ञा दे दी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, प्यार से बोलो हरे राम। सती माता जैसे ही अपने पिता के घर में पहुंची तो सबसे पहले अपने माता के कक्ष में मिलने गई। तो सती की माता ने कोई आदर सत्कार नहीं किया। फिर लौट करके यज्ञशाला में आई, वहां पर पे उनके पिता खड़े थे, तो पिता ने भी कोई आव भाव नहीं दिया। दिल में बड़ी दुखी हुई, क्रोध में भर कर कहने लगी कि हे पिताजी, आपने शिव शंकर जैसे महान पुरुष का निरादर किया है। इस यज्ञ में आपने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं दिया, पर मैं देख रही हूँ यज्ञशाला में न शिव जी का कहीं नाम है, इतने बड़े महात्मा का आपने निरादर किया है। क्योंकि सत्पुरुषों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। वहां पर हमेशा दुर्गति होती है जहां पर संतों का निरादर होता है। मैं देख रही हूं कि आपके घर में सत्पुरुषों का निरादर हो रहा है। सती की यह बात सुनकर सारे देवता सती माता पर हंसने लगे, अहंकार दिखाने लगे। तब दक्ष ने अपने दामाद मतलब शिव जी की सती के ही सामने बड़ी गिला की। तब सती माता के आंखों में आंसू आ गए और वो सती माता कहने लगी कि सच कहते थे मेरे शिव जी कि मुझे जाना नहीं चाहिए, पर मैं ही ना समझती अपने पति की आज्ञा उल्लंघन कर करके मैं यहाँ पर आ गई और मैंने ये देखा, अपने पति का निरादर देखा। ऐसा सोच करके जो यज्ञ की अग्नि जल रही थी, सती माता ने उस हवन कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया और अपने आप को ज्वलित कर दिया। बोलो जगदम्बे मात की जय। ये कथा आगे भी चलेगी, कल भी चलेगी। गुरु की प्यारी शासन इस कथा को याद रखिएगा। ये अध्याय यहाँ पर आदि कथा में पूरा हो रहा है। आज माता का भी दिन है और देखो कुदरत की ऐसी कृपा, आज मंगलवार माता का दिन है और देखो कथा भी माता रानी की निकली है।